हेलो डियर। आज हम क्लास 11th का यूनिट 1 जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये है टोमर्सर साइंस किट जो कि माइंड डेवलपर के द्वारा तैयार की गई है। ये हमारी ही एक कंपनी है। ये साइंस किट जो है वो क्लास 3rd 4th एंड 5th के लिए है। तो इस साइंस किट में टोटल 36 एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज की नेम जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 27 एक्टिविटीज जो है वो साइंस बुक को बिलोंग करती हैं, जबकि 9 एक्टिविटीज जो है वो साइंस फन एक्टिविटीज हैं। तो बस आज ही इस किट का ऑर्डर कीजिए। ये किट जो है वो आपको मिलेगी अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर, और जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो बस आज ही आप इस किट का ऑर्डर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1.21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1.21 क्या कहता है? The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compound। तो डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये डेटा गिवन है। इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट कंपाउंड जो है वो बना रहे हैं। पहला है 14 ग्राम डाइनाइट्रोजन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। तो देखो जरा, नाइट्रोजन N होता है और ऑक्सीजन O होता है। इसका मास 16 है और इसका मास 14 है। क्लियर है? तो नाइट्रोजन का एटम मास 14 है, ऑक्सीजन के एटम का मास 16 है। तो 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तभी तो 14:16 आया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनेगा NO। यहाँ पे 14 ग्राम है और यहाँ पे 32 ग्राम है, मतलब प्रोडक्ट होगा 1 मोल नाइट्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का मास 32 है, मतलब 2 मोल ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होंगे, तो ये NO2 बनेगा। तीसरे केस में 28 ग्राम मतलब N2 होगा, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है 2। फोर्थ नंबर 28 ग्राम एंड 80 ग्राम, तो ये N2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 80 ग्राम है, मतलब ये ऑक्सीजन 5 एटम होंगे, ठीक है, 5 मोल एटम। तो ये N2O5 बन जाएगा। तो हमको बताना है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबे बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा, गिव इट्स स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बताना और ये बताना है कि कौन सा लॉ है। तो हमने ये देखा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं आपस में और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं एंड फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, तो फिर वहां पे कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ जो है वहां पे लगना है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वहां पे अप्लाई होगा। तो यहां पर ये NO है, NO2 है, N2O2 है और N2O5 है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे कैसे लग रहा है? तो देखो जरा, यहाँ पे रेशियो जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 14 रेशियो कितना है 16, यहाँ पर 14 रेशियो कितना है 32, यहाँ पर 28 रेशियो कितना है 32, यहाँ पर 28 रेशियो कितना है 80। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन के रेशियो को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट के रेशियो को फिक्स कर दो, तो यहाँ पे 28 सभी का कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब ये 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 32। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 64, राइट। तो एक एलिमेंट के मास को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट देखो जरा, ठीक है। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर एंड मेक मोर देन वन प्रोडक्ट, देन मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स्ड, देन अदर एलिमेंट कंबाइन फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। तो उनका रेशियो क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होता है। तो देखो जरा, 16 से आप डिवाइड कर दो तो ये 2 आएगा, 4, ये 2 और ये 5। तो नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 2:4:2:5, राइट। तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया।
फिर इसका बी नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर, और ये इक्वल टू कितना पिकोमीटर। 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितने किलोग्राम, और ये किलोग्राम और नैनोग्राम में रिलेशन। 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितना लीटर, और ये डेसीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। तो चलो सबसे पहले जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जो भी हम जो कन्वर्जन देखते हैं, डायमेंशन कन्वर्जन देखते हैं, तो यूनिट कन्वर्जन जो है वो हम सॉल्व करते हैं यूनिट फैक्टर मेथड से। तो 1 किलोमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोमीटर पिकोमीटर में क्या रिलेशन होता है, तो ये आप कैसे बताओगे। तो हमको किलोमीटर का रिलेशन किसी के साथ भी जो है पता हो तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको ये एक चीज पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर। हमको मिलीमीटर तो नहीं पता, लेकिन हमको 1000 मीटर ये पता है रिलेशन। ठीक है, तो इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ये हमारा 1 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। और हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1000 मीटर ऊपर कर दें और 1 किलोमीटर नीचे कर दें, तो ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, राइट। तो ये हमारे यूनिट फैक्टर जो है वो कहलाते हैं। और हमको क्या पता है, हमको एक चीज और पता है कि 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, और हमको क्या पता है कि 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। हमको ये रिलेशन जो है वो पता है, तो बस यूनिट फैक्टर से जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो करते हैं भाई। इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा, तो 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर और 1000 mm, या फिर 1000 mm 1 मीटर। इसका क्या होगा, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर 1 पिकोमीटर, राइट। तो बस अब यहां से हम शुरू करते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हमको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में यूनिट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ऐसा यूनिट फैक्टर चुनते हैं ताकि ये किलोमीटर जो है वो कैंसिल हो जाए। तो किलोमीटर जो है वो डिनोमिनेटर साइड पे आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में किलोमीटर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो हम ये वाला यूनिट फैक्टर जो है वो चूज करेंगे। तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम मीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन होता है, तो हम वो फैक्टर चुनेंगे जहां पे मीटर जो है वो हमारा नीचे आए। तो मीटर इस केस में नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मिलीमीटर 1 मीटर। ठीक है, और तो सबसे पहले हम एमएम ही निकाल लेते हैं, राइट। तो कितने एमएम होता है, तो देखो ये केएम से केएम कैंसिल, और ये मीटर से ये मीटर यूनिट कैंसिल। तो 1 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 10⁻⁶ तो ये तो आपका हो गया 10⁻⁶ अब आपको पिकोमीटर बताना है। तो 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर इंटू ये 1000 मीटर और 1 किलोमीटर। तो मीटर और पिकोमीटर में रिलेशन होता है एक ये और एक ये। तो हमको ऐसा लेना है जहाँ पे मीटर जो है वो नीचे आवे। तो मीटर यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब हमको ये यूनिट फैक्टर लेना है। तो 1 पिकोमीटर और 10⁻⁻12 मीटर। तो देखो भाई, केएम से केएम कैंसिल, मीटर से आपका ये मीटर कैंसिल। तो ये आपका 10⁻1 किलोमीटर, ये 10⁻3 है, और ये 10⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻15। तो 10⁻15 पिकोमीटर जो है वो आ जाएगा।
फिर हमारा सेकंड वाला है 1 मिलीग्राम, किलोग्राम और नैनोग्राम। तो हमको पता है, एक रिलेशन हमको पता है, 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, हमको इतना पता है। तो इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा, 1 kg 1000 ग्राम, या फिर 1000 ग्राम ऊपर और 1 kg नीचे। ठीक है, ये यूनिट फैक्टर हो गया। और क्या रिलेशन पता है, हमको पता है कि 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम हो गया, हमको ये पता है। तो इसके यूनिट फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम। ठीक है, इसके यूनिट फैक्टर ये हो जाएंगे। फिर हमको क्या पता है, हमको पता है कि 1 नैनोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻9 ग्राम, हमको इतना पता है, राइट। तो इसके यूनिट फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम 1 नैनोग्राम। ठीक है, ये यूनिट फैक्टर हो जाएंगे। तो बस अब जो है वो निकालते हैं। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1 मिलीग्राम, अब मिलीग्राम कहाँ पे है भैया, मिलीग्राम यहाँ पर है। ठीक है, तो मिलीग्राम हमें नीचे चाहिए, तो ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करेंगे। तो 1 ग्राम और 1000 मिलीग्राम। ठीक है, और चूंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम ये वाला रिलेशन है। तो ग्राम हमको चाहिए नीचे और किलोग्राम चाहिए ऊपर, मतलब हमें ये वाला चाहिए। ठीक है ना, 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई करो, सॉरी, और 1000 ग्राम। ठीक है, तो बस देखो भाई, मिलीग्राम से आपका मिलीग्राम कैंसिल, ग्राम से आपका ये कैंसिल। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻⁻6 किलोग्राम इक्वल हो जाएगा। अब नैनोग्राम चाहिए, तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम इक्वल टू, ठीक है। अब मिलीग्राम और ग्राम और नैनोग्राम में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है। तो हमें चाहिए ग्राम नीचे, तो ये वाला चाहिए, है ना, इंटू 1 नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम। तो ग्राम से ग्राम जो है वो कैंसिल, मिलीग्राम से ये मिलीग्राम कैंसिल। तो 1 मिलीग्राम इक्वल हो जाएगा, ये 10⁻³ बनेगा, तो ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 10⁻6 नैनोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितना लीटर और कितना डेसीमीटर क्यूब। तो हमको एक रिलेशन पता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। तो इसका फैक्टर देखते हैं, तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, या हम लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर 1 लीटर, ये हमारा यूनिट फैक्टर हो गया। ठीक है, और दूसरा रिलेशन हमको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। दूसरा रिलेशन हमको ये पता है, तो बस आ जाएगा। कैसे, 1 मिलीलीटर इक्वल टू चाहिए कितना लीटर, तो 1 मिलीलीटर, इसको यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो मिलीलीटर में नीचे चाहिए, मतलब ये वाला यूनिट फैक्टर यूज करेंगे हम। तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 1 मिलीलीटर इक्वल हो जाएगा 10⁻³ लीटर। तो ये 10⁻³ लीटर हो जाएगा। अब डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, तो हमको पता है कि 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 मिलीलीटर इंटू
1 लीटर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और लीटर और डेसीमीटर क्यूब में रिलेशन होता है ये, तो इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, या 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, ठीक है। तो हमें डेसीमीटर क्यूब जो है ऊपर चाहिए, तो ये वाला फैक्टर यूज करेंगे, और लीटर चाहिए नीचे, तो लीटर से लीटर कैंसिल, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 1 मिलीलीटर मतलब हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.22 है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। तो 2 नैनो सेकेंड में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया जाता है लाइट के द्वारा, तो ये हमको बताना है। तो देखो जरा, स्पीड जो है वो लाइट की कितनी है, तो स्पीड जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर लो, ठीक है। तो हमको पता है कि एक 1 सेकेंड में लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। तो 1 सेकेंड लाइट कवर्ड बाय द डिस्टेंस कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर, इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया जाता है। अब 2 नैनो सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो देखो जरा, हमको ये रिलेशन पता होता है, 1 नैनो सेकेंड मतलब होता है 10⁻⁹ सेकेंड, तो 2 नैनो सेकेंड मतलब हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है ना। तो एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1 इंटू 2 10⁻⁹, ठीक है। तो इतना कवर किया जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, तो ये मीटर में आएगा, ठीक है। ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये मीटर, यहाँ का मीटर जो है वो बच जाएगा, तो आंसर जो है मीटर में आएगा। तो ये 6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, तो 0.6 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.23 है, इन अ रिएक्शन A plus B2 gives AB2, identify the limiting reagent if any in the following reaction mixtures। तो हमारे 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन हैं, हमको यहाँ पे A और B में लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो बताने हैं। तो देखो जरा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, तो ये केमिकल रिएक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं A प्लस B2 से हमारा AB2 बना, मतलब ये रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये मैग्नीशियम और इसको क्लोरीन मान लेते हैं, तो ये हमारा MgCl2 ये बन गया। तो ये हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ये हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ये हमारा कंपाउंड बन गया, राइट। तो एक मोल इसका, एक मोल इससे रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा एक मोल जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है, बस यहीं से हमको पता चल जाएगा कि लिमिट में कौन है और एक्सिस में कौन है। तो एक और हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एक पानीपुरी वाला है, तो उसके पास जो है वो 50 पानीपुरी है, ठीक है, और 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी 50 पानीपुरी को अच्छे तरीके से भर देगा, ठीक है। तो ये रेशियो है, 1 रुपए सॉरी 10 रुपए की वो 5 पानीपुरी बेच रहा है, तो 50 पानीपुरी बेचेगा तब वो 100 रुपए जो है वो कमा पाएगा। लेकिन एक दिन उसके पास केवल 25 पानीपुरी थी, लेकिन पानीपुरी का पानी 2 लीटर था, तो कितने रुपए कमा पाएगा, तो वो केवल और केवल 50 रुपए कमा पाएगा। क्यों, क्योंकि पानीपुरी ये लिमिट में है और ये एक्सिस में है। अगर हम कहें कि ये 500 पानीपुरी ले आया, लेकिन पानी तो उसके पास 2 ही लीटर है, तो कितने रुपए कमा पाएगा,
अभी भी 100 रुपए ही कमा पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस में है और ये लिमिट में है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि वो कितने पैसे जो है वो कमा पा रहा है। अब हमने कहा कि 500 पानी पूरी ले आया और 4 लीटर पानी ले आया, कितने पैसे कमा पाएगा? तो वो 200 रुपए जो है वो कमा लेगा। तो ये लिमिट में है और ये एक्सेस में है, राइट। तो ये खत्म हो गया, मतलब पानी पूरी बच जाएगी, जो बच गई अब उसका कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? तो ऐसे हम लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो पता लगा लेते हैं। तो देखो जरा, 300 एटम्स ए के 200 मॉलिक्यूल्स बी से रिएक्ट कर रहा है। तो अब इनका रिएक्शन क्या हो रहा है? ये 1:1 में रिएक्ट कर रहा है, ये 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो 300 एटम इसके 300 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं? 200 ही हैं। मतलब कि ये लिमिट में है और ये एक्सेस में है। ठीक है, 2 मोल ए 3 मोल बी से रेट कर रहा है। तो देखो, 1 मोल इसके 1 मोल से रेट कर रहा है, तो इसका 2 मोल इसके 2 मोल से रेट करना चाहिए था। तो यहाँ पे तो 3 मोल है, तो मतलब 1 मोल एक्सेस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सेस में है और ये लिमिट में है। 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो भाई 1 मोल इसका 1 मोल इससे रेट कर रहा है, तो 100 एटम इसके 100 मोल्स मॉलिक्यूल से रेट करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट में कुछ नहीं है, तो नन, कोई भी लिमिट में नहीं है। ठीक है, एकदम एक्यूरेसी के साथ जो है वो रेशियो गिवन है। 5 मोल ए 2.5 मोल बी। तो भैया 1 मोल से रेट कर रहा है, तो 5 मोल के लिए इधर 5 मोल चाहिए था, लेकिन ये 2.5 मोल है, तो इसका मतलब है ये लिमिट है और ये एक्सेस में है। 2.5 मोल ए 5 मोल बी। तो भैया 1 मोल तो 2.5 मोल के लिए इसके 2.5 मोल लगेंगे, और ये 5 मोल है, मतलब ये तो एक्सेस में हो गया अपने पास। तो ये एक्सेस में है और ये लिमिट में है। तो बस ये हमारे लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.24 है, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन gas plus hydrogen gas gives 2 ammonia gas. Calculate the mass of ammonia produced if 2.00 into 10 to the power 3 gram dinitrogen react with 1.00 into 10 to the power 3 gram of dihydrogen. Second है, will any of the two reactants remain unreacted? थर्ड है, if yes, which one and what would be its mass? तो आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर जो है वो देने हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया जो है वो हमारा बनता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, से हमारा अमोनिया बना। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है ना, ये गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है। तो हमको पता है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रेट करता है, तो इसका 2 मोल जो है वो बनता है। 1 मोल डाइनाइट्रोजन का मास कितना होता है? तो 1 मोल डाइनाइट्रोजन का मास 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम और इसका कितना होता है? 34 ग्राम। तो 28 ग्राम इसके हाइड्रोजन के 6 ग्राम से रेट करता है, 34 ग्राम अमोनिया जो है वो बनता है। अब क्वेश्चन 1 जो है उसमें हाइड्रोजन 2.00 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम है, और आपका सॉरी वो नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन 1.00 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम है। तो कितना अमोनिया जो है प्रोड्यूस करेगा? तो यहाँ पे हमें दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो निकालना होगा। तो हम निकाल लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम कहते हैं सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन होती है 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो 6/28 इंटू ये 2000 कर लो। ठीक है, ये 2000 हो जाएगा। तो हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो ये है 428.57 ग्राम हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन है कितना? ये नाइट्रोजन जो है वो
2000 ग्राम है, और ये हाइड्रोजन कितना है, 1000 ग्राम है। ठीक है, लेकिन रिएक्ट कितना कर रहा है, 2000 ग्राम नाइट्रोजन से केवल रिएक्ट कर रहा है 428.57 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में रहेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो हमको पता चल गया कौन है, राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हमारा कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हमारा ये लिमिट में है और ये एक्सेस में है। ठीक है, तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, तो अमोनिया प्रोड्यूस जो है वो कौन करेगा, तो अमोनिया का प्रोडक्शन जो है वो नाइट्रोजन करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन लिमिट में है। तो हम कहते हैं सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो कितना अमोनिया दे रहा है, 34 ग्राम अमोनिया दे रहा है। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम अमोनिया। देयरफॉर 2000 मतलब 2 इंटू 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन जो है वो कितना अमोनिया देगा, 34/28 इंटू 2000। तो ये हमको अमोनिया दे रहा है, तो ये हमको अमोनिया दे रहा है 2428.57 ग्राम, इतना अमोनिया हमको मिल रहा है। ठीक है, अब विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, तो यस, हाइड्रोजन जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। इफ यस, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह गया और कितना मास रह गया, तो देखो, तो हमको अनरिएक्टेड हाइड्रोजन चाहिए। तो 1000 ग्राम हाइड्रोजन था, 428.57 ग्राम रिएक्ट किया, तो अनरिएक्टेड पार्ट जो है वो बच जाएगा, तो 571.43 ग्राम, इतना अनरिएक्टेड पार्ट जो है वो बच जाएगा। ठीक है ना, तो बस ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.25 है, हाउ आर 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट। तो देखो जरा, 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट और 0.50 एम, इसी को हम बोलते हैं 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट, वेट हम निकाल लेते हैं, मोल हमको पता है 0.50, वेट निकाल लो, मोलर वेट सोडियम कार्बोनेट का कितना होगा, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का 23, दो सोडियम है तो 23 फिर लिखोगे, 12 और 48, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 तो 48 हो जाएगा, ये 6 106, तो 106, तो वेट जो है वो आ जाएगा 0.5106। ठीक है, तो ये आपका 53 आ जाएगा। ठीक है, वेट जो है वो 53 आ गया ग्राम। अब इस मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो मोलैरिटी मतलब होता है मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब देखो जरा, तो मोलैरिटी 0.5 है, यहाँ पर हम वेट निकाल लें, तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट इंटू वॉल्यूम 1 लीटर में है, तो ये 0.5 और इंटू मोलर वेट कितना है 106 इक्वल टू वेट, तो ये भी 53 आ गया। ठीक है,
तो बस अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस मोल का मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट का इतना ग्राम प्रेजेंट है, और यहाँ पर इस 0.50 एम का मतलब सिंपल सा है कि इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इतना अंतर है, ठीक है ना। तो बस ये डिफरेंस होता है मेन।